अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का रनिंग एनवायरनमेंट बिल्ड कर लिया था एंड आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर जावास्क्रिप्ट कम्प्रीहेंसिव वीडियो जिसमें हम बेसिक से एडवांस उन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। एंड दीज आर सम बेसिक टॉपिक्स विच विल बी कवर टुडे। एंड ये वो टॉपिक्स हैं जो कॉमनली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। एंड अगर आपको इन बेसिक टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं, बिकॉज कॉमनली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सब का मकसद सेम ही होता है, बस सिंटैक्स मीन्स के लिखने का तरीका जो है वो चेंज होता है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम मीन्स कोड को लिखने के तरीके को सिंटैक्स कहते हैं। एंड अभी हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिनमें होंगे हमारे कमेंट्स, केस सेंसिटिविटी, वाइट स्पेस एंड सेमीकोलंस। तो सिंपली इनको सीखने के लिए हम अपने स्पेशल कोड एडिटर VS कोड में आएंगे और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं लाइक syntax.js। एंड अब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपल फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विच इज़ कमेंट्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स वो टेक्स्ट और लाइन ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, मींस कि इनका आउटपुट जो है वो शो नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट्स, जिन्हें लिखने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज़ किया जाता है। एंड दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, और इनको लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार सिंबल लगाया जाता है। और जहाँ तक कमेंट्स को लिखना है वहाँ पर मीन्स के कमेंट के एंड में स्टार सिंबल के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है। तो ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब अगर हम अपना आउटपुट चेक करें, जिसके लिए सिंपल मैं यहाँ व्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। एंड अब सिंपल यहाँ पर लिखेंगे नोड और स्पेस ऐड करके अपनी फाइल का नेम विच इज़ syntax.js। अब अगर मैं इधर इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर हमें कोई आउटपुट भी शो नहीं हुआ। वो इसलिए बिकॉज कमेंट्स वो टेक्स्ट होते हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर हो जाते हैं और रन नहीं होते। एंड अगर रन नहीं होते तो उन्हें हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली हम कमेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नोट्स की तरह यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी लाइन ऑफ कोड के बारे में कोई डिटेल लिखनी है कि वो पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड क्या एक्शन परफॉर्म करेगा जब उसे रन किया जाएगा, तो तब हम उधर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने कमेंट्स को देखा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है वाइट स्पेसिस। बेसिकली जब भी हम कोई स्पेस प्रेस करते हैं या फिर टैब प्रेस करते हैं एंड या फिर अगर हम इंटर प्रेस करके न्यू लाइन में शिफ्ट होते हैं तो इस ब्लैंक पार्ट को वाइट स्पेस कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट इन वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। मींस कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लाइक console.log और इसमें लिख देते हैं वाइट स्पेस। अब अगर हम यहाँ वाइट स्पेस से पहले इंटर प्रेस करें और बेशक यहाँ वाइट स्पेस के बाद भी हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर दें, बट यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। मींस कि हम जितनी मर्जी स्पेसिंग ऐड कर लें या फिर लाइंस इंसर्ट कर दें, जावास्क्रिप्ट इन वाइट स्पेसिस को इग्नोर कर देगा एज लाइक कमेंट्स। एंड अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो सिंपल ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज केस सेंसिटिविटी। मींस के जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है एंड अगर आप जावास्क्रिप्ट में अपर केस और लोअर केस में कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो दोनों का ही अलग मतलब होगा। लाइक जैसे यहाँ पर लोअर केस मींस के स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है कंसोल, एंड इफ आई राइट द फर्स्ट लेटर C इन अपर केस, तो अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो यहाँ पर इसने हमें एक एरर शो कर दिया है कि कंसोल इज नॉट डिफाइंड। मींस कि हमें जावास्क्रिप्ट में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेमीकोलन। बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो मैंने इस लाइन के लास्ट में सेमीकोलन ऐड किया हुआ है। आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। एंड अगर आप आउटपुट चेक करें तो हमारी फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। वो इसलिए बिकॉज सेमीकोलन इज़ ऑप्शनल। आप स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना तो सिंपल आपको न्यू स्टेटमेंट को एक न्यू लाइन में लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप उससे सेम लाइन में लिखेंगे और सेमीकोलन भी नहीं लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट एरर शो करेगा। तो इसलिए या तो आप हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ करें या फिर आप हर स्टेटमेंट को एक न्यू लाइन में लिखें। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। एंड इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज वर्ड एंड कीवर्ड।
तो सिंपल अगर हम देखें तो बेसिकली वर्ड उस चीज़ को कहते हैं जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मीनिंग ना हो, एंड कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मीनिंग होता है। लाइक अगर आप यहाँ देखें तो ये लेफ्ट साइड पर कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जिनमें कुछ ह्यूमन नेम्स, प्लेसेस नेम्स, ऑब्जेक्ट नेम्स और कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, एंड इनका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स कि ये सिंपल वर्ड्स हैं, बट अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मीन्स के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मीनिंग और एक फंक्शनैलिटी है। और आगे हम इन कीवर्ड्स को देखेंगे कि ये किस काम आते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये हमने वर्ड एंड कीवर्ड का डिफरेंट भी देख लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें कोई चीज़ स्टोर करवानी होती है तब हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र की एज पूछकर उसको बता सकें कि वो यूज़र वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, मीन्स के ऐसे काम जिसमें आपको यूज़र से कुछ डाटा लेकर उस डाटा के अकॉर्डिंग कुछ प्रोग्राम परफॉर्म करना है, तब हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। एंड अब डाटा को स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में 4 वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ विदाउट एनी कीवर्ड, सेकंड वन इज़ यूजिंग वेर कीवर्ड, थर्ड वन इज़ यूजिंग लेट कीवर्ड एंड फोर्थ वन इज़ यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। नेक्स्ट अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है। सिंपल पहले आता है वेरिएबल कीवर्ड जिसमें आप कीवर्ड वेर, लेट, कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल का नेम जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर मींस के इक्वल सिंबल का यूज़ करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर को हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में आती है वैल्यू। एंड अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नेम रख देते हैं लाइक vc.js, मीन्स के वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। अब इस फाइल में हम डाटा को स्टोर करने के चारों तरीकों को देखते हैं, जिसमें पहला तरीका है विदाउट एनी कीवर्ड। सिंपल लिख दें वेरिएबल का नेम लाइक एज इज़ देयर, एंड अब इक्वल ऐड करके सिंपल इधर वैल्यू असाइन कर दें लाइक 19। तो ये हमारा एज वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसमें 19 वैल्यू स्टोर है। अब सिंपल मैं यहाँ पर नोड लिखकर अपनी फाइल का नेम लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो अभी इसका आउटपुट इसलिए शो नहीं हुआ बिकॉज हमने अभी सिर्फ वैल्यू को असाइन किया है, मीन्स के एज वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, बट इसको हमने किसी जगह पे कॉल नहीं किया। एंड जब तक हम किसी वेरिएबल को कॉल नहीं करते तो उसका आउटपुट शो नहीं होता। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log एंड इधर इस एज वेरिएबल को ऐड कर दूंगा। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो गया है। एंड अभी हमने विदाउट यूजिंग एनी कीवर्ड के वेरिएबल क्रिएट करके देखा। एंड सेम इसी तरह हम वेर कीवर्ड से भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हमें वेर कीवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आएगा वेरिएबल का नेम, लाइक इस बार कर देते हैं नेम, एंड अब इक्वल ऐड करके इस बार इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। लाइक मैं अपना नेम ऐड कर लेता हूँ मोहम्मद कैफ। तो ये अब हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, बट इस बार हमने इसे वेर कीवर्ड का यूज़ करके क्रिएट किया है। एंड हम इसे भी console.log में कॉल कर देते हैं। एंड अगेन सेम इसी तरह से हम लेट कीवर्ड का यूज़ करके भी वेरिएबल बना सकते हैं। सिंपल हमें लेट कीवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आएगा वेरिएबल का नेम, लाइक इस बार कर देते हैं डेजिग्नेशन, एंड अब इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपर, और अब इसे भी console.log में कॉल कर लेते हैं। एंड अब अगर अपना आउटपुट चेक करें तो ये यहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा है, बट अब इस डाटा के साथ कोई लेबल नहीं है, मीन्स कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये पार्टिकुलर वैल्यू किस चीज़ की है। एंड हम चाहते हैं कि एज के साथ एज लेबल लिख कर आए एंड सेम इसी तरह नेम और डेजिग्नेशन भी आए। तो इसके लिए हम दो तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर console.log के अंदर डबल कोट्स ऐड करके यहाँ पर इसका लेबल लिख दें लाइक एज एंड कॉलन और एक स्पेस ऐड कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। एंड अब ये ऑपरेटर क्या होता है तो इसको हम आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये देखें कि हमने सिंपल पहले लेबल लिखा जो हमें ऐड करना था और इसके बाद इस लेबल के साथ वैल्यू को कंबाइन करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। सिंपल हम सारे कॉन्सोल्स के अंदर लेबल्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग लेबल्स को लिख लिया है। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है।
मीन्स कि अब हमें क्लियर हो गया है कि ये पार्टिकुलर वैल्यू एज की है और ये नेम की और ये वैल्यू डेजिग्नेशन की है। एंड अब दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है कि हमें यहाँ पर लिखना है console डॉट टेबल, एंड अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपने कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है और इसमें सिंपल हमें सारी वैल्यूज़ पास कर देनी है, लाइक एज कॉलन एज। मीन्स कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि हमारे लेवल एज के अंदर एज की वैल्यू को ऐड कर दो, और अब कॉमा ऐड करके सेम नेम कॉलन नेम एंड डेजिग्नेशन कॉलन डेजिग्नेशन। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक टेबल के अंदर अरेंज हो गए हैं। तो मीन्स कि इन कुछ तरीकों से हम अपने डाटा का आउटपुट चेक कर सकते हैं। और भी तरीके हैं आउटपुट चेक करने के जो कि हम साथ ही साथ सीखेंगे, बट अभी के लिए इन तरीकों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है जिससे भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ कॉन्स्ट कीवर्ड, जो कि अभी हमने नहीं कवर किया। सिंपली हमें पहले की तरह कॉन्स्ट कीवर्ड को पहले लिखना है और इस बार हमें वेरिएबल का नेम नहीं बल्कि कांस्टेंट का नेम ऐड करना है। एंड अब ये कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यूज़ को फ्यूचर में कभी चेंज करवाना हो, और कांस्टेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि वो पार्टिकुलर वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट का नेम लिखूँ लाइक CNIC नंबर, और इसको भी हम console डॉट टेबल में ऐड कर देते हैं। एंड अब अगर अपना आउटपुट चेक करें तो ये यहाँ पर इस टेबल में CNIC नंबर भी ऐड हो गया है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो 20 में, एंड नेम वेरिएबल को भी चेंज कर देते हैं लाइक सैयद मोहम्मद कैफ बुखारी, एंड लास्ट में डेजिग्नेशन वेरिएबल को कर देते हैं लाइक सिंपल वेब डेवलपर। तो अब अगर अपना आउटपुट चेक करें तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो गई है। एंड अब अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, लाइक CNIC नंबर कांस्टेंट की चेंज कर देते हैं लाइक 98765431। तो अब अगर मैं आउटपुट चेक करूं तो यहाँ पर अब मुझे एक एरर शो हो रहा है, विच इज़ दैट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मीन्स कि हम एक कांस्टेंट को न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते। वो इसलिए बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड रहती है जो हम एक बार ऐड कर सकते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू को हम फ्यूचर में कभी भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और विदाउट यूजिंग कीवर्ड के वेरिएबल को बनाना बहुत ही रफ वर्क होता है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ इन दो कीवर्ड लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करें, और वेर कीवर्ड को क्यों नहीं यूज़ करना वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बस अभी के लिए ये समझें कि हमें सिर्फ लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का ही यूज़ करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है नेमिंग वेरिएबल्स। मींस हमने अभी वेरिएबल्स को बनाना तो सीख लिया, बट अब मेन चीज़ है कि हम वेरिएबल के नेम कैसे ऐड करें। वैसे तो आप वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम रखने के कोई रूल्स होते हैं। लाइक वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मींस के वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर या डॉलर साइन के साथ स्टार्ट हो सकता है। एंड वेरिएबल का नाम कभी भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मींस कि आप प्री डिफाइंड कीवर्ड जैसा कि वैर लेट कॉन्स्ट इफ से नहीं बना सकते, बिकॉज इनका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कोई मीनिंग है और इनकी जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शनलिटी होगी। एंड इसी तरह आप वेरिएबल के नेम में स्पेस ऐड नहीं कर सकते। मींस कि अगर आपको दो वर्ड्स का वेरिएबल बनाना है तो आप वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेस नहीं ऐड कर सकते। आप यहाँ इसे अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि एज वी नो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और हमने देखा कि केस सेंसिटिव का मतलब ये था कि जावास्क्रिप्ट अपर केस और लोअर केस को अलग तरह से समझता है। मींस कि अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं लोअर केस में और एक वेरिएबल आप अपर केस में बनाते हैं तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे। मींस कि जावास्क्रिप्ट इन दोनों वेरिएबल्स को दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा। और नेक्स्ट अब दो सजेशंस हैं कि आप अगर टू वर्ड्स का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप एक तो दोनों वर्ड्स के मिड में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सजेशन है कि आप कैमल केस में वेरिएबल का नेम लिखें। मींस के फर्स्ट वर्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में। तो इस तरह के वेरिएबल्स की रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड दूसरी सजेशन ये है कि वेरिएबल का नाम सिर्फ उतना ही रखें जितनी ज़रूरत हो। मींस के टू वर्ड से ज़्यादा लंबा वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो रीडेबिलिटी को कम कर देता है। एंड अब ये हमारा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली डेटा टाइप्स का मतलब है कि किस किस्म का डेटा आप वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट में स्टोर करना चाहते हैं। लाइक जैसे अभी हमने वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स में देखा कि हम किसी वेरिएबल में नंबर लिख रहे थे
एंड किसी में अल्फ़ाबेट्स, तो इन्हीं को हम डाटा टाइप्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितनी डाटा टाइप्स होती हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम 8 टाइप्स ऑफ डाटा को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से 7 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, मींस के प्री डिफाइंड, जो कि पहले से जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होती हैं। और एक प्रेफरेंस डाटा टाइप होती है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट की भी 3 टाइप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट, अरे एंड डेट, जिसको आगे हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इन प्रिमिटिव डाटा टाइप को समझने के लिए हम यहाँ VS कोड में एक न्यू फाइल बनाते हैं, जिसको नेम दे देते हैं लाइक डाटा टाइप .js। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट में कोई कैरेक्टर स्टोर करना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ str1 नेम से, तो अब मुझे इसमें कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो सिंपल मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करूँगा। और स्ट्रिंग डाटा टाइप को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन के आप डबल कोट्स का यूज़ करें और इसमें कैरेक्टर्स को लिख दें लाइक हेलो वर्ड। दूसरा तरीका है कि आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज़ कि आप बैकटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एस्केप के ठीक नीचे होते हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को वेरिएबल एंड कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप के बाद है नंबर डाटा टाइप। बेसिकली नंबर डाटा टाइप से हम नंबर्स को वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया num1 एंड इसको वैल्यू असाइन कर दी 50, तो ये हमारा एक इंटीजर नंबर इस num1 में स्टोर हो गया है। इसी तरह आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी नंबर डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं लाइक 50.50 इज देयर। इसके बाद होता है बुलियन डाटा टाइप, एंड बुलियन डाटा टाइप में ओनली 2 वैल्यूज़ होती हैं। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएं bool1 के नेम से एंड दूसरे वेरिएबल को bool2 का नेम दे देते हैं, तो अब अगर मैं इसमें बुलियन डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। एंड बुलियन डाटा टाइप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 2 चीज़ों के दरमियान कोई कंडीशन चेक करनी हो, और आगे वीडियो में जब हम कंडीशंस को देखेंगे तब हम इन्हें भी क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए ये याद रखें कि बुलियन डाटा टाइप में हम 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप है अनडिफाइंड। बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड अगर हम उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसे अनडिफाइंड वैल्यू अप्लाई कर देता है। मीन्स कि ये पार्टिकुलर वेरिएबल अभी अनडिफाइंड है। लाइक अगर मैं यहाँ पर इसे console.log में प्रिंट करूँ और इसका आउटपुट चेक करें, तो ये यहाँ पर हमें अनडिफाइंड शो कर रहा है, एंड आप डायरेक्टली भी किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू दे सकते हैं। और अनडिफाइंड के बाद डाटा टाइप होती है नल, एंड अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को अननोन रखना चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर वेरिएबल में कोई वैल्यू भी स्टोर ना हो, तब आप नल डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि अभी इसमें कोई वैल्यू भी स्टोर ना हो, तो मैं इसे सिंपल ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। मीन्स कि अगर मैं इसे कोई वैल्यू भी असाइन नहीं करूँगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बट रिकमेंडेड यही है कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू भी असाइन नहीं करना चाहते, तो आप इस पर नल डाटा टाइप का यूज़ करें। सिंपल हम यहाँ पर नल लिख देंगे, एंड अब हम इसको भी console.log में प्रिंट कर लेते हैं, और अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर नल वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स को देखा जो हम तकरीबन हर बार ही यूज़ करेंगे। बाकी डाटा टाइप्स हम आगे वीडियो में देखेंगे। एंड अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स की मैथमेटिकली और लॉजिकल कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करने के लिए यूज़ होते हैं, एंड हर ऑपरेटर का कोई एक सिंबल होता है लाइक प्लस सिंबल, मल्टीप्लस सिंबल वगैरह। अब जावास्क्रिप्ट इन कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, एंड इनको जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका मीन्स के सिंटेक्स ये है कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आपके ऑपरेंड्स होते हैं, एंड इनके मिड में हम ऑपरेटर का सिंबल यूज़ करते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल वर्ड देख लेते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ लाइक operators.js, एंड अब सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हम डिफरेंट क्लासेस में आपकी मैथ की बुक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले आता है एडिशन जिसका सिंबल है प्लस, एंड सब्ट्रैक्शन जिसके लिए हम माइनस सिंबल का यूज़ करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन और इसके लिए सिंपल मल्टीप्लाई का सिंबल मीन्स के स्टार यूज़ होता है, एंड डिवीजन एंड इसका सिंबल डिवाइड का होता है मीन्स के सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद और हम यूज़ करते हैं मॉडुलस जिसका सिंबल है परसेंटेज, और लास्ट में आता है एक्सपोनेंटेशन, और इसके लिए हम डबल स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं। एंड अब सिंपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ और इसमें एक वैल्यू ऐड कर दूँ लाइक 50, एंड एक और वेरिएबल बनाकर इसमें भी एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं लाइक 20,
और सिंपल एक और वेरिएबल बनाते हैं सम का, और इसमें num1 और num2 को ऐड कर लेते हैं। मीन्स कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में से प्लस का यूज़ किया। सिंपल अब इस लाइन को नीचे रेप्लिकेट करते हैं और इसको कर देते हैं सब, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के बजाय हम यूज़ करेंगे माइनस ऑपरेटर का। एंड अब हम 4 बार इसको नीचे रेप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पर सब के वेरिएबल का नेम भी चेंज कर लेते हैं और साथ ही इनके ऑपरेटर सिंबल्स भी चेंज कर लेते हैं। अब सिंपल इसका आउटपुट चेक करने के लिए मैं इन सारे वेरिएबल्स को console.table मीन्स के एक टेबल में ऐड कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो सिंपल यहाँ पर सम में 50 एंड 20 सम होकर आ गए हैं, एंड सब्ट्रैक्शन में ये माइनस हो गए हैं, एंड सेम आगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस एंड लास्ट में इनका एक्सपोनेंट भी आ गया है। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तब हम वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए इक्वल सिंबल का यूज़ करते हैं, तो इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि मेनली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, एंड इनका आउटपुट बुलियन वैल्यूज़ मीन्स के ट्रू एंड फॉल्स में आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर अगेन 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक को नेम दे देते हैं var1 एंड दूसरे को दे देते हैं var2, और इसमें कोई वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। लाइक अगेन मैं दे देता हूँ 50 एंड 20। एंड अब कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ चेक इक्वल के नेम से, और इसमें var1 को var2 से चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, जिसके लिए मुझे यहाँ पर इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और इसको हम डबल इक्वल सिंबल से लिखते हैं। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि असाइनमेंट और इक्वलिटी के लिए हम इक्वल सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। हमने असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल सिंबल का और इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल सिंबल का यूज़ किया है। एंड अब इसको नीचे रेप्लिकेट करते हैं और इसका नेम कर देते हैं चेक इक्वल से चेक नॉट इक्वल, और यहाँ पर डबल इक्वल के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे और एक इक्वल को ख़त्म कर देंगे, जो कि नॉट इक्वलिटी को डिनोट करता है। एंड इसके बाद अगेन इसको नीचे रेप्लिकेट करते हैं एंड इस बार इसका नेम कर देते हैं चेक ग्रेटर, और अब हम यहाँ पर इनके दरमियान ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। एंड सिंपल एज डैट कि ये चेक करेगा कि var1 var2 से बड़ा है या नहीं। अगर है तो आउटपुट ट्रू आएगा, एंड अगर नहीं तो आउटपुट में फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। एंड अब अगर हम अगेन रेप्लिकेट करके इसे चेक लेस कर देते हैं और यहाँ पर इसका सिंबल कर देंगे लेस देन, तो अब सिंपल हम अगेन लिखेंगे console.table एंड इसमें इन सारे वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो टेबल में शो हो। एंड अब इसका सिंपल आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ मिली हैं, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि पहले इसने 50 और 20 को चेक किया कि ये इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वल नहीं थे, एंड इसलिए इसने आउटपुट में यहाँ फॉल्स प्रिंट कर दिया। एंड सेम फिर इसने नॉट इक्वलिटी को चेक किया, तो ये दोनों नॉट इक्वल थे, इसलिए इसने आउटपुट में ट्रू प्रिंट कर दिया। एंड सेम बाकियों को भी इसने चेक करके ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए ये ऑपरेटर्स बहुत हैं। एंड अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। एज यू नो कि हमने अभी बूलियन डाटा टाइप को देखा जिसमें हमें 2 वैल्यूज़ आउटपुट में मिलती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और कंडीशनल्स इसका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम कंडीशंस को चेक करके नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करें और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करें। एंड जावास्क्रिप्ट पे 2 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स मींस के कंडीशनल्स है, विच इज़ इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। एंड हम इस वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। तो सिंपल इसको समझने के लिए यहाँ पर अगेन एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और इधर सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स को लिखने का तरीका मींस का सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, देन इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं कि जिसे हमने चेक करवाना है, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऐड करके यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड मींस के सारा कोड आता है, एंड देन एल्स लिखकर अगेन कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं और यहाँ पर भी ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। अब इसको ब्रीफली समझते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं val1 के नेम से और इसको वैल्यू दे देते हैं लाइक 20, और एक और वेरिएबल बनाते हैं val2 एंड इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं लाइक 35।
एंड अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं और सिंटैक्स की तरह या इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखनी है। मीन्स कि हम किस कंडीशन को चेक करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि val1 इक्वल इक्वल val2, मीन्स कि मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि अगर val1 val2 के इक्वल हो तब इन कर्ली ब्रेसेस में हम अपना कोड लिख देते हैं console.log एंड इसमें लिख देते हैं इक्वल। और अब इन कर्ली ब्रेसेस के बाद आता है एल्स, कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल ना हुए तब कौन सा कोड चलेगा, जिसमें अगेन console.log का यूज़ करूँगा और इसमें लिख देता हूँ नॉट इक्वल। अब अगर हम अपना टर्मिनल ओपन करें और इधर अपनी conditional.js वाली फाइल को रन कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी आउटपुट आ रहा है नॉट इक्वल। वो इसलिए बिकॉज जब यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि val1 वेरिएबल val2 वेरिएबल के इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पर इसने कंडीशन चेक करके इधर फॉल्स को ऐड कर दिया एंड फॉल्स पर हमारा एल्स पार्ट वाला कोड रन होता है। एंड अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ पार्ट वाला कोड जो है वो रन होता है। अगर मैं यहाँ पर इसे भी 35 कर दूं और अब अगर मैं रन करूं तो सिंपल एज डैट यहाँ पर इक्वल प्रिंट हो गया है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट होती है इफ एल्स इफ की, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एल्स एंड स्पेस देके अगेन लिखूँ इफ, तो अब ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। अब सिंपल इन ब्रैकेट्स के अंदर हम एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं val1 लेस देन val2, मीन्स के पहले वो इस फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा जिसमें इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी बिकॉज ये दोनों वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो ये अगली कंडीशन पर मूव करेगा एंड इसे चेक करेगा और इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी बिकॉज वैल्यू 1 वैल्यू 2 से छोटी है। तो सिंपल यहाँ पर अगेन ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा जिस पे हम लिख देते हैं console.log एंड इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो सिंपल यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस को चेक करके अपना कोड रन करवा सकते हैं। एंड अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। बेसिकली लूप्स को हम एक स्टेटमेंट या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप 5 टाइम्स आई वांट कॉफ़ी प्रिंट करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम console.log की हेल्प से 5 टाइम्स इसे लिखेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि आप इसे 100 टाइम्स प्रिंट करें तब हमें 100 टाइम्स लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 7 टाइप्स के लूप्स होते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है। तो सिंपल इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड अब हम पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं कि आखिर फॉर लूप को कैसे लिखना है। सिंपल फॉर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है इनिशियलाइजेशन, मीन्स कि हमें पहले एक लूप का वेरिएबल बनाना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो। इसके बाद सेमी कॉलन एंड देन आती है कंडीशन कि किधर तक हमें लूप को चलाना है, एंड फिर सेमी कॉलन एंड लास्ट में आती है इटरेशन कि लूप की इटरेशन कैसी होगी, एंड फिर आगे कर्ली ब्रेसेस ऐड करके एंड इनके अंदर हमें अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जिन्हें हमें लूप के साथ एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो सिंपल अब अगर हम आई वांट कॉफ़ी को 5 टाइम्स प्रिंट करवाएं console.log एंड अब आई वांट कॉफ़ी एंड अब इसको 4 टाइम्स नीचे रेप्लिकेट कर देते हैं। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें, सिंपल यहाँ टर्मिनल में लिखेंगे नोड एंड देन फाइल का नेम विद JS एक्सटेंशन, तो ये यहाँ पर 5 टाइम्स प्रिंट हो गया है। बट अगर मैं कहूँ कि अब इसे 100 टाइम्स प्रिंट करें तो अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे फॉर विच इज़ कीवर्ड, मीन्स के रिजर्व वर्ड है जिससे हम फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें फर्स्टली क्रिएट करना है वेरिएबल वेर आई इज इक्वल्स टू 0, मीन्स के जब हमारा लूप स्टार्ट होगा तो इसकी पोजीशन 0 होगी। एंड आप इसके वेरिएबल का नेम चेंज भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स लूप में आई को ही रिकमेंड करते हैं। एंड अब सेमीकोलन ऐड करके अब देनी है कंडीशन के हमें कब तक अपना लूप चलाना है। तो सिंपल हम लिखेंगे जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो 100 के तब तक ये लूप चलता रहे। एंड अब अगेन सेमीकोलन के बाद आएगी इटरेशन, मीन्स के हमें लूप की इटरेशन को कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज हम चाहते हैं कि लूप 0 से ऊपर की तरफ 100 वैल्यू तक चले। तो इसके लिए हमें आई वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि लूप फर्स्ट टाइम चलेगा एंड देन फिर यहाँ पर 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी
लाइक 1 एंड फिर लूप चलेगा एंड फिर इसमें 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लाइक अब वैल्यू होगी 2 एंड देन फिर लूप चलेगा। इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा एंड तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 100 के इक्वल नहीं हो जाती। एंड अब सिंपल हमें कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है ताकि हम अपनी स्टेटमेंट को लूप के साथ एग्जीक्यूट करवा सकें। सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं console.log एंड आई वांट कॉफ़ी और ये हमारा लूप रेडी है। एंड अब अगर हम अपना आउटपुट चेक करें तो ये हमारा लूप 100 टाइम्स तक चला एंड स्टॉप हो गया। तो इस तरह से हम लूप्स की हेल्प से अपनी स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली एक कंडीशन के साथ चला सकते हैं एंड अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं और प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं। और भी लूप्स हैं बट अभी के लिए इसी की प्रैक्टिस करें बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट लूप है और मोस्ट ऑफ द केसेस में इस लूप को ही हम बार बार यूज़ करेंगे। और अब लूप्स के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट एंड ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बेसिकली फंक्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ग्रुप ऑफ कोड किसी और टाइम में एग्जीक्यूट करना हो या फिर किसी और जगह पर कहीं भी दोबारा यूज़ करना हो। लाइक अगर आपने इस एक लाइन ऑफ कोड को लिखा एंड अब आप चाहते हैं कि ये कोड अभी ना चले, जब मैं आगे किसी जगह पर इस कोड को चलाना चाहूँ तब ये कोड चले, बट अगर आप इसे ऐसे ही लिखेंगे तो ये कोड अभी ही रन हो जाएगा। इसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं और अब हम देखेंगे कि फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन की कुछ बेसिक चीज़ों को भी देखेंगे। एंड अगेन यहाँ VS कोड में पहले तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं एंड सबसे पहले तो हम इसको क्रिएट करने का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंपल एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है एंड देन इसके बाद आता है फंक्शन का नेम, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो रिजर्व्ड कीवर्ड ना हो। एंड अब नेम के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट्स एंड इन स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद हम ऐड करते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे फंक्शन का कंप्लीट कोड होता है। फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन करने के लिए और भी तरीके हैं बट ये बेसिक एंड फर्स्ट मेथड है, आगे हम कुछ और तरीके भी देखेंगे। सिंपल अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नेम रख देते हैं लाइक मेक टी एंड अब ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब अपना कोड लिखते हैं लाइक सबसे पहले लिख लेते हैं console.log एंड इसमें लिख देते हैं फिल अप द केटल विद वाटर एंड इसको नीचे रेप्लिकेट करके अब लिख देते हैं बॉयल द केटल। अगेन इसको नीचे रेप्लिकेट करेंगे एंड इधर लिख देते हैं लाइक प्लेस अ टी बैग इन योर फेवरेट टी मग एंड इसी तरह कुछ और लाइंस ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक मेक टी नेम से फंक्शन क्रिएट कर लिया है एंड इसमें इस फंक्शन से रिलेटेड कोड भी लिख लिया है। अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो सिंपल पहले अपना टर्मिनल ओपन करेंगे एंड इसमें नोड के बाद फाइल का नेम लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसा आपने देखा कि आउटपुट पे कुछ नहीं शो हुआ, वो इसलिए बिकॉज हमने अपने कोड को एक फंक्शन में लिखा है एंड अब जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आउटपुट में शो नहीं होगा। तो सिंपल हम इसे यहाँ पर कॉल कर लेते हैं एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल फंक्शन का नेम लिखना होता है एंड इसके बाद हम वही सेम ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं। और अब अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पर हमारा फंक्शन रन हो चुका है एंड अब अगर आप इसे दोबारा रन करना चाहते हैं तो अगेन इस कोड को लिख लेंगे तो ये अब यहाँ पर दोबारा रन हो गया है। तो इस तरह से आप अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अब जब चाहें आप इस कोड को कहीं पर भी रन करवा सकते हैं। इसके बाद फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली पैरामीटर्स फंक्शंस के वेरिएबल्स के नेम होते हैं लाइक जिस तरह से हम नॉर्मली वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे एक नेम देते हैं। इसी तरह जब हमें फंक्शन का वेरिएबल क्रिएट करना हो, हम चाहते हैं कि इसमें बाद में वैल्यू को स्टोर करें, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं और पैरामीटर्स को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुगर, मीन्स कि आप यहाँ पर कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए आप कॉमा से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं एंड अब दूसरा पैरामीटर्स दे देते हैं लाइक मिल्क। तो अब मैं इन्हें अपने कोड में यूज़ कर सकता हूँ। वैसे कि अब हमने एक मेक टी नेम से फंक्शन बनाया। पहले क्या था कि जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते थे तो सिंपल मेक टी फंक्शन कॉल हो जाता था, बट अब हम चाहते हैं कि फंक्शन को कॉल करने के साथ हम यूज़र से ये पूछ लें कि वो शुगर कितनी लेगा एंड उसे मिल्क कितना चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पर शुगर पैरामीटर्स को कॉल कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेते हैं कुछ इस तरह। एंड सेम यहाँ पर मिल्क में भी मिल्क पैरामीटर को ऐड कर देते हैं। अब जिधर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है उधर हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, मीन्स कि इन पैरामीटर्स और वेरिएबल्स की वैल्यू कि यूज़र कितनी शुगर लेना चाहता है एंड कितना मिल्क।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 स्पून एंड कोमा ऐड करके 1 कप। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये यहाँ पर हमारे पास सप्लाई किए गए आर्गूमेंट शो हो रहे हैं। आप इसे नेक्स्ट टाइम भी कॉल कर सकते हैं एंड इस बार आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक 1 स्पून एंड 1 कप। तो अब ये 2 टाइम्स रन होगा, बट दोनों टाइम्स ही इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स का यूज़ करके फंक्शंस को हर बार डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कॉल कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली ये भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का एक तरीका है, जिसमें हमें फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट करना होता है। सिंपल, अगर मैं यहाँ इस फंक्शन से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ और इसको अगेन एक नेम दे देते हैं, लाइक मेक टी। एंड अब इस फंक्शन से इसका नेम हटा देते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी वेरिएबल में नेम को डिक्लेयर कर दिया है। तो अब ये फंक्शन एक्सप्रेशन बन चुका है। अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो इसका आउटपुट अभी भी सेम ही आएगा। वो इसलिए बिकॉज अंदर का डाटा तो सेम ही है, बस से लिखने का तरीका चेंज हुआ है। एंड इसको एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। एंड अब फंक्शन टॉपिक के बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है अरेज इन जावास्क्रिप्ट, विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली अरे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक वेरिएबल में एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना हो। मीन्स कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तब हम उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट जब हम उस वेरिएबल को अरे में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड हम कुछ इस तरीके से अरे को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करना होती है एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर हम किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू और कितनी भी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले अरे का नाम आता है, जिस तरह हम वेरिएबल का नाम लिखते थे। एंड इसके बाद आते हैं इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर अरे एलिमेंट्स, मींस के वैल्यूज़, और ये बेशक आप जितनी मर्जी ऐड करना चाहते हैं उतनी ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद आते हैं अरे इंडेक्सेस, और हर एक अरे एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लास्ट एलिमेंट तक चलता है। एंड इस तरह से हमारा एक जो अरे है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं। सिंपल, यहाँ पर अगेन एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे एंड इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एंड अब इसमें अगर मैं एक वैल्यू असाइन करूँ तो ये असाइन हो गई है, बट अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज़ ऐड करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से एरर शो हो रहा है, बिकॉज एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमें अरे का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपल, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे एंड इसमें अपनी वैल्यूज़ पास कर देंगे एंड इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एंड अब सिंपल, हमें इसको console.log में कॉल कर लेते हैं और अब इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इसमें पहले की तरह नोड लिखकर फाइल का नेम लिख देंगे विद JS एक्सटेंशन। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अरे के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और अगर आप अरे के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करना चाहते हैं तो आपको अरे इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि इस अरे में से ये टेक प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो, तो उसके लिए मुझे इस वेरिएबल के नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करके यहाँ इन ब्रैकेट्स के अंदर अरे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। और इस टेक वैल्यू का इंडेक्स बनता है 2। वो ऐसे बिकॉज फर्स्ट वैल्यू होगी 0 एंड सेकेंड वैल्यू होगी 1 एंड इसी तरह थर्ड वैल्यू होगी 2 इंडेक्स एंड इसी तरह आगे सारे एलिमेंट्स पर इंडेक्सेस अप्लाई होंगे। तो सिंपल, अब अगर हम इसका आउटपुट चेक करें तो यहाँ पर ये टैग शो हो रहा है। एंड इस तरह से आप अरेज का यूज़ करके डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एंड उनको इंडेक्सेस का यूज़ करके कॉल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस किया एंड उनका प्रैक्टिकल वर्क भी देखा। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।